हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहां पर जितने भी एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब की वीडियो के आधार पर बाई सेल कुछ भी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। और अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंडेक्स ऑप्शन में सर्विस चाहिए, इक्विटी में कहाँ से बाय करें कहाँ से बाय नहीं करें, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाओ, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे नंबर पर मुझे मेल कर सकते हो, आपको सर्विस मिल जाएगी। दूसरा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यहाँ पर गोपाल वार सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन करो। दूसरे फेक चैनल होते हैं उनसे बचो। कहीं पर भी पेमेंट करने से पहले एक बार आप एडमिन जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे मैसेज करो। नहीं तो फिर मुझे आप यहाँ पर मेरे इस नंबर पर मैसेज करो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद ही पेमेंट करो, वरना कोई फ्रॉड वगैरह हो जाएगा, क्योंकि फेक चैनल बहुत सारे बने रहते हैं। तो फिर क्या है कि आप फालतू का फंस जाओगे और प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फंस तो क्या जाओगे, मतलब पेमेंट फंस जाएगा आपका, कोई ले लेगा आपका पेमेंट। ये तो ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये है निफ्टी की एनालिसिस। पिछले साल यहाँ से करेक्शन आई थी और यहाँ पर चला 2024 जो है करेक्शन चला, फिर 2025 भी इसी तरह से निकल रहा है। कुछ खास नहीं हुआ है बाजार के अंदर। अगर आप इस 2025 में देखोगे तो निफ्टी 22,000 से लेकर के 26,000 तक ज़रूर है, लेकिन आपका अगर पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो में कोई भी इंक्रीमेंटल नहीं है, क्योंकि बाज़ार में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। स्टॉकों में ग्रोथ नहीं है कहने का मतलब। ठीक है। तो ये इस तरह से मार्केट है। अब ओवरऑल मार्केट का आज मेरा टाइटल देखोगे तो मैंने लिख रखा है कि क्रैश कमिंग निफ्टी के अंदर। तो ये जो वर्ड मैंने लिख रखा है क्रैश, वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन आने वाले समय में बाजार जो है आपको नीचे से ऊपर आता हुआ, सॉरी ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये कब दिखाई दे सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना जो है ये तो ऊपर रहेगा। जनवरी में कहीं ना कहीं जो है होल्ड जो है अपने को देखने को मिलेगा नीचे की तरफ जो है। और मैं अपडेट करूंगा उसकी जैसे ही शुरुआत होती है, लेकिन आपको जैसे ही 2025 निकल जाता है आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये जो बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसमें इतनी वो ताकत नहीं है जो इसको बहुत लंबे समय तक ऊपर लेके ही चले और वापस कभी मुड़ के ही ना आए। ठीक है। तो इस ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराना वाला हाई था बस वहीं पर है। यहाँ से 400-500 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, लेकिन वो जो 400-500 पॉइंट ऊपर जाएगा उसमें नए नए टारगेट ओपन हो जाएंगे। 28,000, कोई बोलेगा 32,000 जा रहा है, कोई बोलेगा 33,000 जा रहा है। ये सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे, लेकिन बाजार जो है या तो यहीं से घूमेगा या फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा कर के घूमेगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर का मतलब 26,700 चला जाए, 27,000 चला जाए, यहाँ कहीं पर भी जा करके फिर बाजार जो है नीचे की तरफ घूमेगा। तो क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो करेक्शन आपको दिख रही है ये वाली, ये पूरी करेक्शन साइडवेज की करेक्शन है, जिसमें इसको वीकली की 200 ईएमए के पास में आना है। आज के तारीख में वीकली की 200 ईएमए कहाँ आ रही है, 21,350 के आसपास आ रही है। लेकिन ये धीरे धीरे करके अगर मान लो बाजार और ऊपर की तरफ चलता जाता है, जैसे मान लो 27,000, तो ये धीरे धीरे और ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अब बस ये देखना है कि ये जो बाजार यहाँ से जो ये इस तरह से जो ऊपर जा रहा है, इसमें कब स्विंग लो टूटता है और कब नीचे की इस तरह की जो चाल है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। ऐसा पहले भी हुआ है बाजार, ये देखो ऐसे चलता रहता है बाजार। ये देखो, ये दिख रहा है बाजार आपको यहाँ पर, इसमें भी ऐसा हो, पहले बाजार गिरा, फिर धीरे धीरे करके देखो ऊपर गया, लेकिन फिर ऊपर बहुत स्पीड से गिरा। ये आप समझ जाओगे ये 26,000 का हाई है। ठीक है। इस चार्ट को देखो आप, ये 26,000 का हाई है, 26,000 से 22,000 तक आया सपोज करो। उसके बाद जैसे ही पुराना वाला हाई कटा, ये कटा पुराना वाला हाई। ठीक है। इस पुराने वाले हाई कटने के बाद 11,100 से लेकर के 11,700, मतलब 700 पॉइंट ऊपर की तरफ चला। लेकिन बाजार में कोई नई रैली ऊपर की तरफ थोड़ी बन गई, वापस बाजार पूरा वापस नीचे की तरफ घूमा, क्योंकि डेली की ना तो यहाँ फॉर्मेशन थी और ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी। एक बार ही 200 ईएमए को छुआ था, दूसरी बार वापस छूना जरूरी था। तो वापस से जो है इस 200 ईएमए को छूने भी आया और वापस यहाँ तक और एक्स्ट्रा फॉल आया। तो ये जो फॉल है आपको दिखाई देगा, और ये फॉल देखो कितनी स्पीड से आया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉल 3 सितंबर 2018 से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर 2018, मतलब एक महीने के अंदर 12,000 की जो निफ्टी थी वो आ गई 10,000 के आसपास। इतनी स्पीड से फॉल आया। ठीक है। तो जितने ऊपर जा रहे हैं आपको लग रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, लोगों को लग रहा है। और फिर बाद में देखो नीचे आने के बाद में फिर से बाजार ऊपर गया, फिर से ऐसे ऐसे चलता रहा। लेकिन जब तक इस तरह से एक बड़ा फॉल नहीं आया इस तरह से, तब तक बड़ी रैली नहीं बनी। कहने का मतलब ये सीधी रैली, इस एसी की बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं बुल मार्केट। ये बुल मार्केट, ये बुल मार्केट,
लेकिन आपका जो ये चल रहा है ये कोई बुल मार्केट नहीं है, साइडवेज मार्केट है। और ये जो ऊपर जा रहा है, इसने डेली की 200 ईएमए को छुआ भी नहीं और ऊपर जा रहा है। ये यहीं से स्पीड से मारेगा और लोग देखते रह जाएंगे। अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, और आपको दिखेगा कि मतलब कोई बोलेगा 27,000 का टारगेट, कोई बोलेगा 28,000 का टारगेट, ठीक है। लेकिन जिस दिन नीचे मुड़ेगा ना, उस दिन लंका लगा देगा आपके, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैंने टाइटल दिया है कि निफ्टी क्रैश कमिंग, जो है आने वाले समय में निफ्टी जो है क्रैश कर सकता है और स्पीड से ही करेगा। न्यूज़ क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो तो हमें आज की तारीख में नहीं पता, लेकिन चार्ट मुझे बता रहे हैं कि ये जो 200 में छोड़ करके जो जा रहा है, ये बहुत स्पीड से पलटेगा नीचे की तरफ। जिस दिन पलटता है तब देखते हैं, मुझे लगता है महीने 2 महीने के अंदर होगा खेल स्टार्ट इसका। अब हम शॉर्ट टर्म में समझते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, दिसंबर में क्या हो सकता है। देखिए दिसंबर स्टार्ट होगा, 20 दिसंबर तक तो बाज़ार में काम काज होगा, उसके बाद फिर एफआईस वगैरह छुट्टियों पर चले जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ खास काम काज होगा, बाजार साइडवेज जैसा हो जाएगा, फिर वापस 1 जनवरी से नया। तो कुल मिलाकर के नया ट्रेंड जो मान लो बेरिश स्टार्ट होना भी है तो नए साल में स्टार्ट होगा, इस साल शायद ही हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में कब होता है कब नहीं होता है। अब देखिए, और ये एक काफ़ी बड़ी कैंडल है। अभी लास्ट टाइम जो हमारी बनी वेनसडे के दिन, देखिए कितनी शानदार 320 पॉइंट की कैंडल है। 1.5% की चाल निफ्टी में आई थी, डेली की 20 में से आई थी। उसके बाद में 2 दिन से बाजार खड़ा। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर निफ्टी 300 पॉइंट 400 पॉइंट एक ही दिन में चल जाएगा ना, तो वो क्या कर रहा है कि आने वाले 3 दिनों में जो चलना चाहिए था वो चाल भी एक ही दिन में चल रहा है। तो फिर आने वाले 2-3 दिनों तक बाजार का साइडवेज हो जाता है। तो 2 दिनों तक आपने देख लिया साइडवेज, सोमवार को भी साइडवेज रहेगा देखना आप, मंगलवार को भी साइडवेज रह सकता है, बुधवार के दिन मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन और साइडवेज रह सकता है, उसके बाद में मूवमेंट आएगी। क्योंकि आप कहीं पर भी चार्ट में उठा करके देख लेना, जब जब बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हैं बाजार साइडवेज हो जाता है। आप खुद देख लेना 300 पॉइंट 400 पॉइंट का। और ये बड़ी कैंडल क्या टॉप पर बनी, बॉटम पर बनी होती तो चलो ठीक है समझ में भी आता। ये क्या टॉप पर बनी है, तो टॉप पर क्या है बाजार उसी समय खींच नहीं पाता। ये देखो, ये भी टॉप पर बनी थी, फिर क्या हुआ, तीन कम से कम कितने दिन, 4-5 दिन तक खड़ा रहा, उसके बाद ऊपर की चाल चली, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये, अगर ऊपर की चाल भी चलेगा, इसमें एक चाल ऊपर की बची हुई है, एक चाल ऊपर की चलेगा, कम से कम यहाँ पर 3-4 दिन तक साइडेज रहना पड़ेगा, ताकि जिन्होंने इस कैंडल में पैसा कमाया होगा वहाँ पर थोड़ा लूज कर देंगे, फिर निकलेगा ऊपर की तरफ। रिटेलर से तो करता है, बड़ी कैंडल देख करके आ जाता है अंदर की तरफ, और उसके बाद में फिर क्या है कि यहाँ पर हाथ पैर मारता रहता है, जब तक तो चलता नहीं है, फिर एकदम से ऊपर जाता है। ऐसी रैली जो है एक और बन दिखती है, और फिर वहाँ पर वो काम कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसमें कितना साइडवेज होगा। मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज निकलते हैं साइडवेज के, ठीक है। तो 2 दिन तो हो गए, एक दिन सोमवार का निकलेगा, फिर सोमवार के बाद में अलर्ट रहना, मंगलवार बुधवार गुरुवार कभी भी रैली बन सकती है। अब शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि ये जो चार्ट बना हुआ है 5 मिनट का जो चार्ट है, इस चार्ट में क्या लग रहा है। देखो यहाँ से फॉल नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ फॉल 1 2 3 4 5 में आया, उसके बाद स्पीड से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ काटा था। और यहीं पर मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट दे दिया था कि बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें ऊपर की तरफ में ध्यान रखना है। उसके बाद ये पूरी रैली चली, पूरी रैली चलने के बाद में फिर ये करेक्शन करी। ये जो करेक्शन है ये है ए वेव का पार्ट, और ये जो करेक्शन जो अभी हो रही है बी वेव बन रही है। अब इसमें एक ही चीज़ है, बी वेव में दो केस है। अब यहाँ पर बी वेव में क्या होगा कि देखो, ये जो बन रहा है ये बी वेव का ही इंटरनल पार्ट हुआ, ए बी और सी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखी है, और ये वाला जो हाई दिख रहा है आपको, ये वाला हाई कितना है, अभी रुको एक बार बता देता हूँ मैं कितना है ये वाला, 26,230 के आसपास। अगर 26,230 के आसपास ऊपर की तरफ निकालता है और ऊपर जाने लगता है, तो फिर ये यहाँ तक जाएगा एक बार बी बनाने, 26,300 तक, ठीक है। फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये ए वेव बन जाएगी, ये बी बन जाएगी, और फिर सी बनाने वापस आएगा। तो पूरे 5 दिन ऐसे निकल जाएंगे। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये कि बी हमारी यही मार्क हो गई, और यहीं से हम सी वेव बनाने नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो फिर सी यहाँ तक बनेगा। क्योंकि बी छोटी बनी है, तो जितना ऊपर का हिस्सा छूट रहा है वो इसके नीचे लो लगाएगा। कितना लो लगाएगा देख लेते हैं अभी। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पकड़ना होता है सी वेव 26,100 तक, तो 26,100 तक का नीचे का पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बी बनाने यहाँ तक जाता है, तो फिर सी फिर इसके यहाँ तक ही लगेगा, लाओ इसके यहाँ तक, और बी और ऊपर बनता गया, मान लो थोड़ा और ऊपर बन गया तो सी थोड़ा और ऊपर बनेगा। तो ये चीज़ है, अब देखते हैं कैसा बनता है पार्ट, वो तो आप अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर चीज़ है कि यहाँ पर इस जोन में साइडवेज ही होगा। इस जोन में साइडवेज होगा, तो आप अगर खरीदारी करते हैं मान लो, तो या तो इस पॉइंट के आसपास खरीदारी करो तो फ़ायदे में रहोगे, बिग वाली करते हो तो या तो इस पॉइंट के आसपास बिग वाली करो तो फ़ायदे में रहोगे। लेकिन अगर आप इस जोन के बीच में यहाँ कहीं काम करने में जाओगे तो दिक्कत जो है पैदा हो सकती है, 1-2 ट्रेड सही निकल जाएंगे, वरना कहीं से भी कुछ भी मुड़ जाएगा। क्योंकि एबीसी का स्ट्रक्चर बन रहा है,
अब यहाँ पर इतना सा छोड़ करके गया है, तो इसमें भी क्लियर नहीं है कि ये बी ही है क्या है। वो तो सोमवार के दिन क्लियर होगी कि अगर यहीं से नीचे आ रहा होगा तो इसका मतलब बी यहीं लग गया, लेकिन यहाँ से ऊपर जा रहा होगा तो इसका मतलब बी यहाँ लगेगा। तो वो चीज़ अब दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर खींच रखी है और ये ट्रेंड लाइन भी मैंने यहाँ खींच रखी है, ताकि इससे क्या है कि पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही है बस, और कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ 26,100 से ज़्यादा नीचे बाजार नहीं आ सकता। ठीक है, 26,100 से ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि यहीं पर सी वेव का पॉइंट जो है एंड उठ जाएगा। आना चाहे कुछ और कोई ख़राब खबर लग जाए तो 100 पॉइंट और टूट जाएगा 26,000 तक। बाकी इससे ज़्यादा नीचे की कोई नहीं है व्यू फिलहाल। अभी अभी अप साइड का व्यू, और एक रैली जो है अप साइड में और बनेगी एसी वाली। ठीक है, एसी वाली रैली एक अप साइड में और बनेगी, इतनी बड़ी ही बनेगी या छोटी बनेगी वो देखते हैं, लेकिन एक अप साइड की रैली और बनेगी जो इसको 26,400 500 तक लेकर के जा सकती है, मतलब 500 600 तक लेकर के जा सकती है। फिर वहां जाकर के अलर्ट रहना, बस ये एक एंडिंग मूवमेंट बज रहा है मुझे लग रहा है बस। ठीक है, तो जैसे जैसे अपडेट जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी भी देखो प्रॉपर वेव में चल रही है ऊपर की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये पूरा 1 2 3 4 5वीं वेव बन रही है। 5वीं वेव के अंदर भी 1 2 3 4 5 प्रॉपर बन रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो अभी भी हमारी जो 2 4 की जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक ही नहीं हुई है अभी तक। और अगर आप फिफ्थ वेव का पार्ट देखोगे तो 61% की जो रिट्रेसमेंट है 60,280 के आसपास आ रही। तो यहीं कहीं पर बैंक निफ्टी का भी टॉप जो है लगने वाला है, और यहीं से बैंक निफ्टी करेक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा वापस। ठीक है, यहीं से बैंक निफ्टी जो है एंटर हो जाएगा यहीं से, और वापस से बैंक निफ्टी जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब तो वो आने वाले, जब बस ऊपर के ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बस ये समझो कि बहुत हम एंडिंग प्रोसेस पे है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी की जिस दिन 2 4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी स्पीड से, आपको पता चल जाएगा बैंक निफ्टी का यहाँ पर टॉप लग गया है। ठीक है, और निफ्टी के अंदर अभी एक मूवमेंट बचा हुआ है ऊपर का। ठीक है, अगर ये मूवमेंट मान लो ऊपर का बचा हुआ कैंसिल करना है निफ्टी को, तो निफ्टी को इस पूरे मूवमेंट के 78% पर आकर के खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पर 25,950, तब जाकर के ये टॉप लग जाएगा। बाकी उससे पहले डाउट ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ये मान करके चल रहे हैं कि 26,100 तक निफ्टी की करेक्शन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जितनी ऊपर ऊपर करेक्शन होगी ऊपर का मूवमेंट ज़्यादा आएगा, और जितनी करेक्शन है ज़्यादा नीचे आ गई, मान लो 26,000 तक आ गया, तो ऊपर के मूवमेंट बहुत छोटे हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और आने वाले समय के बाद में अलर्ट रहना है, बाजार में क्रैश जो है आने आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स का जो चार्ट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा राइज आ चुका है ऊपर की तरफ, और अमेरिका वाले पता नहीं क्यों इसको ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम डेंट है वो आ चुकी है, उसको कब तक खींचेंगे भाई, ये कब तक खींचेंगे समझ में नहीं आ रहा है कब तक खींचेंगे ये। ठीक है, तो बैंक निफ्टी डाउ जोन्स में भी देखो स्विंग लो तो कट गया है, करेक्शन तो स्टार्ट हो गई है। डाउ जोन्स में भी करेक्शन तो स्टार्ट हो ही गई है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आसपास, मतलब कुल मिलाकर के खेला तो स्टार्ट होने वाला है, ये खेला तो स्टार्ट होगा। अब देखते कब होता है कब नहीं होता है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है, 1 2 महीने वेट करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिवॉर्ड जो है जरूर देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा, सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। मार्केट को देखो, लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट देता हूँ कि बाजार देखो यहाँ से निकल रहा है, ये इस तरह से ऊपर जाएगा, यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ था सब कुछ अपडेट डाल देते, देखो व्यू बुलिश मार्केट में इस तरह से रहेगा ये। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप ज्वाइन कर लेना, और आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी, यहाँ से आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है क्या नहीं करना है, पेड ग्रुप वगैरह सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।